नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में प्रमुख योजनाएं जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं, इन योजनाओं से संबंधित सन पूछे जाते हैं कि ये कब जो है लागू की गई या कब इनको लॉन्च किया गया था इन योजनाओं को। इनसे संबंधित मैच दी कॉलम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस का आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है, ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो ये परियोजनाएं हैं घटना चक्र की आर्थिकी से ये ली गई हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब इनमें देखो, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कब लागू की गई हैं। ओके, अब जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, पहली ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये याद रखिएगा, ये 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई। 6 वर्षीय है ये, अमूमन जो होती हैं 5 वर्ष की होती हैं ज़्यादातर। ओके, ये 6 वर्ष की है तो इसलिए इसको याद रखिएगा। 2025-26 में ये 100 जिलों में लागू की जाएगी धन धान्य कृषि योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल का विविधीकरण करना, संधारणीय कृषि पद्धति को अपनाना, कटाई के बाद पंचायत या प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता में वृद्धि करना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना और ऋण उपलब्ध कराना, जो कि अल्पकालिक या दीर्घकालिक ऋण जो है वो उपलब्ध कराना है। अब इसके लिए क्या है, 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा और ये जो ज़िले चिन्हित किए जाएंगे तो उनके आधार क्या होंगे? ऐसे ज़िले जहाँ पर उत्पादकता कम है, फसल की सघनता कम है या अल्प ऋण जो होता है उस वितरण के आधार पर ये 100 ज़िले इस योजना के तहत लिए जाएंगे। इन 100 जिलों में ये लागू होगी। और प्रत्येक राज्य से ये याद रखिएगा, कथन में पूछ सकते हैं कि प्रत्येक राज्य से कम एक जिला जरूर चयन किया जाएगा। ओके, तो ये 16 जुलाई 2025 ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सेकंड है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा दी जाएगी, यानी छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ये घरेलू रूफटॉप सौर पहल है। इसका लक्ष्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2027 इसकी डेडलाइन है। यहीं पे फंसा देते हैं, कभी कभी 2028 लिख देंगे एंड 2030 लिख देंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जो 2024 में शुरू की गई है, डेडलाइन इसकी 2027 है और 2027 तक क्या करना है? 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, इस जो ये योजना है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको नवंबर 2024 में मंजूरी दी गई। अब ये होगा क्या? इसमें मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये याद रखिएगा। ओके, बाकी एक पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि 1 वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ब्याज सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है बायो राइड योजना। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में इसको मंजूरी दी है, बायो राइड योजना। एंड इस योजना में 2 योजनाओं को जो है सम्मिलित, यानी 2 योजनाओं को मर्ज किया गया है। वो थी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास योजना। इन दोनों योजनाओं को इस योजना में मर्ज किया गया है। ओके, इसकी आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बायोराइड की बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है सुभद्रा योजना, उड़ीसा सरकार की है, इंपॉर्टेंट है। एंड इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा से किया गया। उड़ीसा सरकार की है, ये आपको याद रखना है। इसमें होगा क्या कि सुभद्रा योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु की जो सभी पात्र लाभार्थी हैं, ये महिलाओं के लिए है। 5 वर्ष तक 50,000 रुपये तक का देने का प्रावधान है इसमें, 5 वर्ष में, यानी 2024-25 से लेकर 28-29 तक। महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है ये। 1 करोड़ से अधिक महिलाएं को शामिल होने की उम्मीद है इसमें। और इसमें होगा क्या? प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे 2 किस्तों में, 5 साल तक दिए जाएंगे 50,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना, यानी पंचायत प्रतिपूर्ति, पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की है, ये याद रखिएगा। इस योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है मई 2025 में। अब देखो, इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनगणना 2011 है, इसके आधार पर 1500 तक की आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं वो स्वयं के संसाधन से आय अर्जित कर सकें। इसलिए मतलब पंचायतें, ग्राम पंचायतें जिनकी आबादी 1500 तक है, वह स्वयं के संसाधन से
आय अर्जित करें, ऐसी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, 10 करोड़ का इसका निवेश करने की राशि रखी गई है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि किसकी है, तो पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना यूपी गवर्नमेंट की है ये। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार की है, याद रखिएगा। 8 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई इसको। इसमें क्या होगा, 2,500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी दिल्ली की महिलाओं को। ओके, महिला समृद्धि योजना है ये। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना, ये दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत हरियाणा से शुरू की गई है। इस योजना का शुभारंभ किया गया, बीमा सखी योजना। अब इसमें क्या होगा, 18 से 70 वर्ष की आयु की, ये याद रखिएगा, 18 से 70 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं उनको भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। इससे वो क्या होगा, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इस योजना के तहत पहले वर्ष मासिक 7,000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे, तीसरे वर्ष 5,000 रुपये का वजीफा यानी कि स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से शुरू की गई थी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर PM के द्वारा। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इसकी टैगलाइन थी। 5 वर्षीय अवधि है इस योजना की, 23-24 से लेकर 27-28 तक। इस योजना का पहला चरण अभी शुरू किया गया है, जिसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जिसमें ये व्यवसाय हैं बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा, ये सब वगैरह जो हैं इसमें व्यवसाय रखे गए। व्यवसाय में सिर्फ आप ये याद रखिएगा, पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है और इसकी डेट याद रखिएगा 2023, सितंबर 2023 की है ये विश्वकर्मा योजना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जो इस बार का बजट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए, विश्वकर्मा योजना के लिए। नेक्स्ट है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी शुरू की गई है। इस योजना को डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू किया गया है। श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान की जाएगी इसमें। ठीक है, तो श्रमिक सुरक्षा है यानी कि दुर्घटना बीमा योजना इसमें दिया जाएगा, वो भी 10 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बुनकर सौर ऊर्जा योजना, याद रखिएगा। तो ये नवंबर 2022 की है। इसमें कुछ पॉइंट याद रखने, जैसे कि ये योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यान्वित रहेगी। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने के लिए कुल राशि का 50% शासकीय अनुदान देगी। सामान्य जो पावरलूम बुनकर होंगे उनको 50% की शासकीय अनुदान दिया जाएगा सोलर प्लांट लगाने के लिए। जो SC/ST हैं उनको पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने के लिए कुल 75% की शासकीय अनुदान दिया जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। ये इसमें सिर्फ आप ये याद रखें कि अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में PM डिवाइन किससे संबंधित है, तो PM डिवाइन नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है भारत का, उसके विकास से संबंधित एक पहल है ये। ठीक है, 4 वर्षों में 6600 करोड़ रुपए का इसमें कुल परिव्यय किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की है, याद रखिएगा। जनजातीय लोगों के एकीकृत और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये शुरू की गई है। ठीक है, योजना वर्ष क्या है, 21-22 से लेकर 25-26 तक ये लागू रहेगी। PM किसान योजना बहुत पूछी जाती है, PM किसान सम्मान निधि योजना है, या इसको PM किसान कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए ये लागू की गई थी, ये जो इसको लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। ये गोरखपुर याद रखिएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये लागू की गई थी। लेकिन ये इसको लॉन्च जो 2019 में किया गया था, लेकिन ये लागू जो थी वो 1 दिसंबर 2018 से थी, यानी पीछे से लागू की गई थी ये। ठीक है, पात्र कृषक परिवारों को ये लाभ इसी तिथि से दिया जाता है, 1 दिसंबर 2018 से। अब इसमें आप ये रखिएगा कि इसमें आपको तो पता ही है 6,000 रुपये दिए जाते हैं आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष, एंड ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये। तो ये PM किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें आर्थिक सहायता दी जाती है 6,000 रुपये।
इस बार का बजट याद रखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना के लिए यानी पीएम किसान योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये 2019 की है। एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री जीवन योजना ये जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये जीवन योजना याद रखिएगा 2019 की है। हाँ, अब इसका जो है 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना को लागू किया गया है। एंड इसमें जो है इसकी जो समय सीमा है उसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब ये 2028-29 तक ये लागू रहेगी। प्रधानमंत्री जीवन योजना आपको याद रखना है, 2019 की ये योजना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जो मानधन योजना है ये 2019 की है, ये भी मई 2019। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के दौरान प्रथम मंत्रिमंडल की में ये स्वीकृति इसको दी गई थी। 12 सितंबर 2019 को ये शुरू हुई है। अब इसमें है ये क्या है कि मानधन योजना है, ठीक है, इसमें ये पेंशन योजना है एक तरीके से। इसमें पेंशन देखो, ये थी पीएम किसान योजना, ये जो है इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है 6,000 रुपए। ये पेंशन योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे 18 से 40 वर्ष तक के किसान इसमें शामिल होंगे। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपए न्यूनतम निर्धारित पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इस योजना हेतु केंद्रीय बजट 2025-26 में 120 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 का है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये डेट, इसकी याद रखिएगा 2019 15 अगस्त जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। लक्ष्य था इसका 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप लाइन जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना 2024 तक। लेकिन अब इसके जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है 16 जुलाई 2025 तक। इसमें जो है 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.67 करोड़ यानी कि लगभग 80.95% से अधिक ग्रामीण में घरेलू कनेक्शन किए जा चुके हैं। केंद्रीय बजट जो 2025-26 का है, इस मिशन हेतु 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये याद रखिएगा, इस मिशन की अब सीमा पहले 2024 थी डेडलाइन, अब इसकी 2028 कर दी गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। निर्वाचन बॉन्ड योजना ये 2018 में आई थी। निर्वाचन बॉन्ड अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 की है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। पात्रता क्या थी कि भारत का नागरिक हो, निगमित कोई प्रतिष्ठान या कोई व्यक्ति निर्वाचन बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, अब इसमें था कि देखो निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने के लिए यानी कौन यूज कर सकता है निर्वाचन बॉन्ड को, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के ए के तहत पंजीकृत कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल जो धारा 29 ए के तहत पंजीकृत हो वही कर सकता, वही इसका यूज कर सकता है। एंड हाँ, और इसके अलावा उसने पिछले आम चुनाव में कुल जो भी वोट पड़े हो, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, उसमें कम से कम 1% उसने मत हासिल किया उस पार्टी ने। ओके, प्रावधान क्या था इसमें, देखो इसमें 5 तरीके के बॉन्ड थे, ये याद रखिएगा 5। 1,000 से स्टार्टिंग थी, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ये याद रखिएगा 5 थे, 5 प्रकार के बॉन्ड थे इसमें। एंड इन बॉन्ड की जो वैधता थी, अगर ये बॉन्ड जिस तारीख को जारी किए गए हैं उस तारीख से 15 दिन के भीतर ही इनकी वैधता थी। उसके बाद ये अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो ये प्रधानमंत्री राहत कोष में ये राशि जमा हो जाती है। अब इसमें जो मेन पॉइंट जो विवादित विषय था वो ये था कि बॉन्ड जो जारी करता था यानी जो लेनदार है और देनदार, इनका नामों का उल्लेख नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी हाल ही में 2024 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो ये बॉन्ड योजना याद रखिएगा 2018 की है। मैच द कॉलम में आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री किसान से संबंधित एक तो ये किसान सम्मान निधि जिसमें आर्थिक सहायता दे रहे थे, किसान मानधन योजना जिसमें पेंशन योजना है, और ये है संपदा योजना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ओके, तो संपदा योजना है 2017 की है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, संपदा की स्कीम फॉर एग्रो
मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, इसको मंजूरी देना 2017 की ये योजना है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2017 की ये है किसान संपदा योजना। इसमें क्या किया जाएगा, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन और आधुनिक अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 का है। राजस्थान के झुंझुनू में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था, झुंझुनू से राजस्थान के। राष्ट्रीय पोषण मिशन है तो उसका लक्ष्य क्या है, ठिगनेपन, अल्प पोषण और जन्म के समय जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं उनमें प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना। इसी प्रकार जो रक्ताल्पता होती है उसमें प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना का लक्ष्य रखा गया था। ठीक। अब इसमें ये याद रखिएगा केंद्र और राज्य का योगदान क्या है, 60 और 40%, एंड विशेष राज्य जो है उनका 90 और 10% का जो है अनुपात में विभाजन किया गया वित्तीय बजटीय समर्थन। ओके। और ऐसे विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानमंडल नहीं है वहां पर 100% सहायता केंद्रीय होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। ये 2017 की है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये इसमें जो प्रावधान किया गया है कि डाक टिकटों के प्रति जो अभिरुचि बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन हेतु एक छात्रवृत्ति योजना है। ओके। तो इसमें जो है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के को जो है प्रोत्साहन हेतु एक छात्रवृत्ति योजना, ये 2017 की दीनदयाल स्पर्श योजना। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें साथी पहल, साथी एंड ये टेक्सटाइल से संबंधित है, कपड़ा उद्योग से। कपड़ा मंत्रालय, इसमें 2 मंत्रालय हैं, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये भी अक्टूबर 2017 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ये योजना है 2017 की संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। एंड योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव और न्यूनतम 100 परिवार जो हों, यानी प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव लिया जाएगा जिसमें भी न्यूनतम 100 परिवारों को क्या किया जाएगा, उस गांव के सभी परिवारों के लिए कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित किया जाएगा, यानी इसमें पॉलिसी देने का काम किया जाएगा। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 की है ये। एंड इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी शामिल किया गया है। 13 फरवरी 2025 तक 46,739 गाँवों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 2017 की योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है ये, तो ये भी याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको चालू करता है। एंड योजना के तहत गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रथम बच्चे के जन्म पर जो है 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 3 किस्तों में दिए जाते हैं, पहली किस्त में 1,000 रुपये एंड दूसरी में 2,000, तीसरी में फिर 2,000, तो ये आपको याद रखना है। फिर 5,000 रुपये दिए जाते हैं। 2017 की ये स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, सन जरूर याद रखिएगा, चाहे आप कुछ याद रखें या ना रखें। नेक्स्ट है माँ कार्यक्रम, ये 2016 का है। एंड ये भी महिलाओं से संबंधित है। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों और विशेषकर माताओं को जागरूक करना है, तो एक जागरूक अभियान है ये, स्तनपान को बढ़ावा देने वाला अभियान है ये, माँ कार्यक्रम 2016 का है ये। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। 2016 13 फरवरी 2016 की है ये। खरीफ वर्ष 2016 से ये प्रभावी की गई थी। लक्ष्य क्या था कि जो भी आपदाएं होती, प्राकृतिक आपदाएं, कीट, बीमारी, उनके परिणाम स्वरूप जो फसलों की क्षति होती है उसमें वित्तीय सहायता देना किसानों को। ठीक है। कवर क्या करता है ये, रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी सभी फसलों को कवर करता है। ठीक है। जायद की फसलें इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा, रबी खरीफ है, वाणिज्यिक है और बागवानी फसल है। इसमें कुछ प्रीमियम देना पड़ता है किसान को, जैसे खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी के लिए 5%। फसल बीमा योजना में केंद्रीय बजट जो है इस बार का 2025-26 वाला, उसमें 12,242.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। ओके। तो फसल बीमा योजना 2016 की है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 2017 की है। और इस योजना में कुछ अन्य योजनाओं को मिलाया गया है, तो वो कौन कौन सी थी, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम,
समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, खेत में जल प्रबंधन कार्यक्रम, इन सभी को इसी योजना में मर्ज किया गया। ये 2015 में लाई गई थी। एंड यही है कि इस में जो है कृषि से संबंधित कृषि सिंचाई योजना है, तो उचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, पद्धति जो है मेथड्स हैं उनका प्रयोग करके जल का दक्ष उपयोग और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में 8,260 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2025 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी ये। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका नारा दिया था प्रधानमंत्री ने। एंड मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए ये शुरू की गई थी। ओके अब क्या हुआ, देखो हाल ही इसमें क्या हुआ, अभी हाल ही में याद रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 2022-23 में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता के नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक घटक के रूप में इसमें विलय कर दिया गया है। ओके, मेक इन इंडिया पहल याद रखिएगा 25 सितंबर 2024, बहुत बार पूछा जाता है ये 2024 मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया पहल 2024 की, 2024 कह रहा हूँ, 2014 की है ये, 25 सितंबर 2014। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था इसमें, विनिर्माण क्षेत्र का विकास करना है इस योजना का। एंड इसमें 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक है, मेक इन इंडिया जो 2.0 है वर्तमान में जो चल रही है, उसमें 27 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो इसका सन याद रखिएगा 2014 की है, 25 सितंबर। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत बार पूछा जाता है, ये 2015 की है, 25 जून 2015 को इसको मतलब एक तरीके से इसको लागू जो है 2016 में किया गया था स्मार्ट सिटी योजना पूरे में। ठीक है, अब स्मार्ट सिटी है तो सिटी में क्या करता है, बुनियादी सुविधाओं को विकास करना इसका मेन काम है कि नागरिकों को क्या है, गुणवत्तापूर्ण जीवन मिल सके शहरों में। जो बुनियादी चीज़ें हैं, सड़क है, स्वच्छ वातावरण है, ये सब करना है। तो स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। अच्छा, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज़ वितरित किए गए हैं। 100 में से 100 टोटल स्मार्ट सिटी हैं इसमें। सबसे ज़्यादा किसके हैं, उत्तर प्रदेश के 13, फिर तमिलनाडु के 12। ओके, नेक्स्ट अमृत योजना बहुत बार पूछा जाता है, ये भी 2015 की है, नई दिल्ली में शुरू की गई थी प्रारंभ इसका, और ये भी जो है 2015 में ही इसका प्रारंभ किया गया था स्मार्ट सिटी योजना। अब ये अमृत योजना है 25 जून 2015, ये भी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, यानी शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जो शहर हैं और राजधानियां हैं वहाँ पर, तो इसमें भी वही काम किया जाएगा, जलापूर्ति, सीवेज सुविधा है ना, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधा का विकास करना, पार्किंग स्थल बनाना, इस तरीके के काम होंगे इसमें। अब इसकी भी अमृत जो है 2.0 भी लॉन्च की गई है, अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है। कहाँ कब की गई, 2021 को। ठीक है, तो अमृत योजना 2015, इसकी 2.0 योजना है वो 2021 को शुरू की गई। अच्छा, विगत 10 वर्षों में अमृत और अमृत 2.0 के तहत 2.03 करोड़ नल कनेक्शन दिए गए हैं और 1.5 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। अब देखो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया ये 2016 की है, नोएडा से शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश से। अब इसमें क्या है कि उद्यमिता, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना विशेषकर, तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें ऋण दिया जाता है उद्योग स्थापित करने के लिए, तो ये सन याद रखिएगा 2016 की है ये स्टैंड अप इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस, तो उसी दिन ये है 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उद्देश्य क्या था इसका कि 2020 तक, यानी कि 4 वर्षों में 2016 से 20 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, इसको और भी विस्तारित किया गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 11 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के तहत 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भविष्य में इसमें कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण, इन पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। बहरहाल आप इसकी जो है
डेट याद रखिएगा कौशल योजना की, वो 2015 की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। और उद्देश्य क्या था? लिंगानुपात को बढ़ाना। ओके, वर्तमान में ये योजना समस्त भारत में लागू है। और इसमें आप याद रखिएगा 3 मंत्रालय शामिल हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें एलपीजी जो कनेक्शन है वो दिए जाते हैं। ये 1 मई 2016 को शुरू की गई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार हैं उनको स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य क्या था? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्टार्टअप इंडिया, अभी हमने बात की थी स्टैंड अप, ये स्टार्टअप इंडिया है। इसकी भी शुरुआत 2016 में हुई थी जनवरी। ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा देना कारोबार में, ठीक है, तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना इस योजना का सिर्फ आपको याद रखना है 2016 में शुरू की गई थी। अच्छा, नवप्रवर्तक जो स्टार्टअप है यानी नए नए जो स्टार्टअप हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया था और फंड का प्रबंधन सिडबी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों याद रखनी है। शहरी वाली जो योजना पहले लागू हुई थी 25 जून 2015 को ये शुरू की गई थी। लक्ष्य था 2022 तक शहरी जो गरीब हैं इनको आवास उपलब्ध कराना। अब ये जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। एंड अब जो ये देखिए 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई। 5 वर्षों की अवधि में अब 1 करोड़ आवास दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण वाली जो है 20 नवंबर 2016 की है, शहरी वाली 2015 की है, ग्रामीण वाली 2016 की है। इसका भी उद्देश्य वही था कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना। इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है। मैदानी इलाकों में 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। वित्तीय जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्त का जो बंटवारा है वो किस तरीके से है? 60 और 40 का। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 का है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है उसके लिए केंद्रीय बजट में 54,832 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये 2016 का है। ये क्या है कि स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है ये। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदय योजना। उदय योजना जो है ये उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, 2015 की है। बिजली वितरण जो कंपनियां हैं जिसको डिस्कॉम कहा जाता है, इनका जो है वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार करने के लिए ये ऊर्जा मंत्रालय की पहल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 की ये योजना है जनधन योजना। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका आदर्श वाक्य था। वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन करना ना, बैंक अकाउंट खोलना था इसका। देखो इसके आंकड़े याद रखिएगा कि 9 जुलाई 2025 तक अभी तक 55.88 करोड़ लाभार्थियों के बैंक अकाउंट खाते खुले हुए हैं। ओके, जिसमें 2,63,000 जो है इसमें 64.90 करोड़ की धनराशि जमा है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 2015 की है। ये ऋण देती है उद्योग स्थापित करने के लिए, तो ये मुद्रा योजना सन याद रखिएगा 2015। मुद्रा की फुल फॉर्म ये याद रख सकते हैं आप, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। ओके, अब इसका टैगलाइन देखो क्या था? धनहीन को धन प्रदान करना। इसके तहत 3 श्रेणियाँ थी, जैसे शिशु श्रेणी जिसमें 50,000 रुपये तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख। 2024 में अक्टूबर में एक नई श्रेणी जोड़ी गई इसमें तरुण प्लस, जिसमें 10 लाख से 20 लाख तक जो है का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में जो है अभी तक 33.65 लाख करोड़ रुपए का जो धनराशि स्वीकृत की गई है ऋण के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं अटल पेंशन योजना। इंपॉर्टेंट है, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जून 2015 में शुरू की गई, तो ये 2015 याद रखिएगा। ये निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है ये।
इसमें क्या होगा, अंशदान देना पड़ेगा, कुछ योगदान देना पड़ता है, और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 5000 तक के बीच में पेंशन का प्रावधान किया गया है। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इसके लिए पात्र हैं, और इसको आपको जो पैसे देने होंगे, लगभग अंशदान करना पड़ेगा, वो न्यूनतम 20 वर्ष तक करना पड़ेगा, तब आपको पैसे ये 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन मिलेगी। सन याद रखिएगा, जून 2015। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी जून 2015 की है, कोलकाता से शुरू की गई थी। सभी भारतीय और विशेषकर गरीब और कमज़ोर तबके के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये सुरक्षा प्रणाली मुहैया कराती है। 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी इसमें जो है खाता धारक शामिल हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। अब इसमें देखो, पहले प्रीमियम देना पड़ता है 12 रुपये प्रति वर्ष, अब जो है 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे इसमें। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 की है, ये भी जीवन बीमा कराती है, देती है, पॉलिसी वाली एक है योजना। 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। प्रीमियम 330 रुपये था पहले, अब जून 2022 से 436 रुपये हो गया है। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए तक दिया जाता है इसमें। अब देखिए, तीनों योजनाएं जून की हैं। अटल पेंशन योजना, इसमें पात्रता अलग अलग है। अटल पेंशन में 18 से 40 वर्ष की पात्रता है, ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष की पात्रता है। एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में 18 से 50 वर्ष की पात्रता है। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है स्वच्छ भारत मिशन, आपको पता ही है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। गांधी जी के 150वीं जयंती होनी थी, 2019 में हुई थी। जो ये लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक जो गांधी जी की 150वीं जयंती होगी, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 5000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें आपको याद रखना है, ज़्यादातर जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय अनुपात होता है वो 60 और 40 का होता है, लेकिन इसमें 75 और 25 का है, तो ये याद रखिएगा। बाकी पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90 और 10 का है। स्वच्छ भारत मिशन एक ग्रामीण भी है, उसके लिए जो बजट है 25-26 में वो 7192 करोड़ रुपए है। ओके, इसी प्रकार कुछ और अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि गंगा ग्राम परियोजना, ये 2017 की है, और नोडल एजेंसी कौन सी है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना कहते हैं, ये सितंबर 2017 की है। इसका परिचालन कौन करता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, इसको REC कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। तो इनमें सन जरूर याद रखिएगा आप, आपके इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, नाम, इसकी नाम 2016 की है। ये फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और इस नाम को कौन जो है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है, इसके तहत एक स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है, यानी कि SFAC, इसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 की है, सन याद रखिएगा। LIC द्वारा संचालित ये पेंशन योजना है, वय वंदना योजना क्या है, एक पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पेंशन योजना है, ठीक है। LIC द्वारा संचालित है ये। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प और स्ट्राइव योजना, ये कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, इनको स्वीकृति दी गई है 2017 में। सहयोग कौन कर रहा है, विश्व बैंक सहयोग कर रहा है इसमें। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। एंड स्ट्राइव की जो है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना, यानी कि स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उनको आधुनिक बनाने के लिए ये शुरू की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसमें कुल जो स्टेशन चिन्हित किए गए हैं वो 1337 हैं अभी तक, अगस्त 2025 तक। इस योजना के पहले चरण में 508 स्टेशन को शामिल किया गया था। पहले चरण में सर्वाधिक स्टेशन उत्तर प्रदेश के 55, राजस्थान के 55 थे। ओके, नेक्स्ट है 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस पर 28 फरवरी को भारतीय प्रवासियों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था वैभव फेलोशिप योजना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
नेक्स्ट है मई 2023 में जल संरक्षण की वह योजना जिसे मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से, इसको देखो ये बात कह रहे हैं अटल भूजल योजना की। अटल भूजल योजना 2023 में शुरू की गई थी, 2023 में अटल भूजल योजना। उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। डेडलाइन क्या थी इसकी? 2025। अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष की, तो अभी इसकी डेडलाइन जो है वो 2027 हो गई है। ओके, तो ये अटल भूजल योजना है। तो ये कुछ योजनाएं थी, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसमें सिर्फ आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सब याद ना कर पाएँ कोई बात नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है सन, कब ये स्टार्ट की गई, इनका शुभारंभ याद रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में, पीसीएस का प्रीलिम्स आप पुराना पेपर उठा के देखिएगा 2024 वाला, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैच द कॉलम से संबंधित थे, योजनाओं के ही दिए गए थे। आपको सिर्फ क्या करना था? मैच द कॉलम करना है, हमेशा पूछा जाता है। तो इनको सन लगाने के लिए ही आता है, कौन सी कब जो है शुरू की गई थी, तो आपको सन जरूर याद रखने हैं। कौन सी योजना, जैसे स्टार्टअप इंडिया 2016 की है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016। अब आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला जो है वो कब की है? वो 2015 की है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सन याद रखने हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।